हेलो दोस्तों, अभी टाइम हुआ है 9:11 और निफ्टी ओपन होने जा रहा है 25,010 के लेवल पे, जो कि साइकोलॉजिकल नंबर के जस्ट अपर साइड में है। तो यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम का निफ्टी के चार्ट पे आप देखोगे तो ये सेलिंग के बाद रिट्रेसमेंट मूव, ये स्ट्रॉन्ग सेलिंग, फिर से रिट्रेसमेंट मूव, और यहाँ पर इस लो से एक बाइंग दिखाया था। और कल के वीडियो के एनालिसिस देखोगे तो यहाँ पर हमने 15 मिनट पे एक सप्लाई जोन का आइडेंटिफिकेशन किया था और वहां पर कैसे ट्रेड कर सकते हैं वो एक्सप्लेन किया था, और हमारा सक्सेसफुली 1:2 का स्कैल्पिंग कंप्लीट हुआ था। मार्केट ज्यादा फॉल किया, लेकिन हमें मोमेंटम के साथ और एक्सपायरी की वजह से एक 1:2 का क्लियर प्रॉफिट बुक करने का मौका मिला। तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ट्रेंडिंग एक्सपायरी थी कल, और आज मार्केट जो ओपन होगा इस स्ट्रॉन्ग सेलिंग के बाद में कहां पर ओपन होने जा रहा है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो लो का लेवल है कितना है, 25,000 साइकोलॉजिकल नंबर भी है इटसेल्फ यहाँ पर। तो इस लेवल पे ओपन होने जा रहा है। तो यहाँ पर ये सेलिंग आती है, उसके बाद उसी जगह से सप्लाई जोन तक बाइंग आती है, और फिर उसी लेवल पे मार्केट आज ओपन होने जा रहा है। तो यहाँ पर स्मॉलर टाइम फ्रेम पे 15 मिनट पे हम चार्ट को एनालिसिस करते हैं, और 15 मिनट पे भी अगर आप देखते हो तो इस एनालिसिस को मैं 2 से 3 दिन से डेली प्री मार्केट एनालिसिस में शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। तो यहाँ पर 15 मिनट पे हम क्या देख सकते हैं, पहले तो इस लेवल को थोड़ा और क्लियर कर लेते हैं, इस लो और यहाँ उसके नीचे हल्की सी लिक्विडिटी ग्रैब हुई थी, तो यहाँ तक हम इसको मार्क कर सकते हैं एज अ जोन। तो यहाँ पर ये डिमांड जोन है, ठीक है, और मार्केट इस डिमांड जोन से अप साइड में ओपन होने जा रहा है। तो यहाँ पर हम प्राइस एक्शन पहले 15 मिनट में देखते हैं। सेलिंग आती है ऊपर से, देखोगे आप तो यहाँ से तक, और यहाँ से ब्रेकडाउन मिलता है, और फिर मैं इस ब्रेकडाउन को भी मार्क करके दिखाता हूँ। यहाँ पर एक ब्रेकडाउन मिलता है, जस्ट एक्सपायरी थी इसलिए हमने दूसरा ट्रेड प्लान नहीं किया था, और यहाँ से स्ट्रॉन्ग सेलिंग के बाद मार्केट ने इसको हटा के इस लो को जो बनाया था उसकी लिक्विडिटी थी, मार्केट ने ऑलरेडी कल यहाँ पर ग्रैब की थी। तो जब तक इसके ऊपर साइड में मार्केट मॉर्निंग में नहीं मूव करता तब तक मैं मोमेंटम ट्रेड अप साइड का फिलहाल मार्केट के ओपनिंग में प्लान नहीं कर सकता। ये फर्स्ट व्यू है मेरा मुझे एंट्री करने के लिए। तो मार्केट डाउन साइड में आप देखोगे तो इस लेवल पे ओपन होने जा रहा है, तो इस लो की लिक्विडिटी भी मार्केट ओपनिंग प्राइस के साथ ही ग्रैब करने जा रहा है। तो डाउन साइड का मोमेंटम देखोगे आप तो इस लेवल की लो की लिक्विडिटी जब मार्केट ग्रैब कर रहा है, इसके नीचे ओपन होने जा रहा है, तो ऑलरेडी नीचे ये डिमांड जोन है। तो मैं यहाँ पर मोमेंटम ट्रेड प्लान नहीं कर सकता डाउन साइड का, जब तक ये 24,880 का लेवल ब्रेक डाउन नहीं करता मार्केट, तब तक मैं प्लान नहीं कर सकता। यहाँ से अगर लेवल देखें तो जो डिमांड जोन है वहां तक 30 पॉइंट का गैप है, तो ये तो ब्रेक हो सकता है, और अप साइड में 83 पॉइंट है, तो ठीक है। और डाउन साइड में अगर मेजर करते हैं इस लेवल को यहां से, तो ये है 133 पॉइंट के आसपास। तो ठीक है, हमारे पास यहाँ पर अप साइड में और डाउन साइड में दोनों तरफ ट्रेड करने का प्लान बन सकता है। तो यहाँ पर 1 मिनट पे मैं आइडेंटिफाई करूंगा। यहाँ पर आप देखोगे तो कल 1 मिनट पे भी अच्छा खासा बाइंग मोमेंटम दिखाने के बाद मार्केट अपर साइड में सस्टेन नहीं करा और नीचे की तरफ मूवमेंट दिखाया था। और आज जो मार्केट ओपन होने जा रहा है, ये सारी लिक्विडिटी यहाँ पर थी इस लो पे, वो लिक्विडिटी मार्केट ओपन प्राइस के साथ ही ग्रैब कर रहा है। इस लो की बात कर रहा हूं मैं। इस लो से आप देखोगे तो मार्केट कितना है, ये 25,018 है, और मार्केट ओपन होने जा रहा है 25,010, मींस इस डिमांड जोन और उस लो की लिक्विडिटी के बीच में। तो यहाँ पर मैं प्राइस एक्शन को वॉच करने वाला हूँ, और 25,000 का लेवल मार्केट ब्रेक करता है या पर वहां सस्टेन होता है, उसको मेरे को ऑब्जर्व करना होगा। तो उसके लिए मुझे मार्केट का ओपन होने का वेट करना पड़ेगा, और उसके बाद प्राइस एक्शन को वॉच करूंगा, और उसके बाद डिसीजन लूंगा। तो देखते हैं आज हम किस तरीके से डिसीजन ले पाते हैं और किस तरीके से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो ठीक है, मार्केट ऑलमोस्ट ओपन होने वाला है, तो हम वेट करेंगे। 57 हो चुका है, ठीक है, मार्केट ओपन हो चुका है। अब ओपन होने के साथ ही हम यहाँ पर कुछ भी डिसीजन नहीं ले सकते। पहले मुझे एटलीस्ट ये फर्स्ट कैंडल क्लोज होने का वेट करूंगा, ताकि मुझे यहाँ पर मोमेंटम किस तरफ का है, और वो मोमेंटम कंटिन्यू है या मोमेंटम शिफ्ट हो रहा है, उसको मैं वॉच करूंगा। डाउन साइड में ट्रेड करने के लिए मेरे पास लेवल है 24,882। जब तक उसका ब्रेकडाउन नहीं होता तब तक मैं यहाँ पर डाउन साइड का ट्रेड रनिंग कैंडल में प्लान नहीं कर सकता, इस कैंडल के क्लोजिंग के बाद भी प्लान नहीं कर सकता। और हायर साइड में जब तक 25,000 के नीचे है मार्केट, तब तक मैं तुरंत ट्रेड प्लान नहीं कर सकता हूं। मुझे उसके लिए कोई प्राइस एक्शन को ऑब्जर्व करना होगा। तो प्राइस एक्शन कैसे ऑब्जर्व करते हैं हम, उसको
कैंडल बाय कैंडल समझेंगे, उसके बाद कोई ट्रेड प्लान होता है तो मैं जरूर यहाँ पर ट्रेड प्लान करने वाला हूँ। लेकिन यहाँ पर मेरा कोई भी व्यू नहीं है, ना तो डाउन साइड का ना तो अप साइड का। तो ठीक है, यहाँ पर व्यू क्यों नहीं है? क्योंकि नीचे का लेवल भी बहुत पास में है 25,882 और अपर साइड में 25,000 का लेवल है। हाँ, यहाँ पर अगर आपने मास्टर क्लास वीडियो स्कैल्पिंग का देखा है तो उसके हिसाब से इसके लो पे आप ट्रेड प्लान कर सकते हो, लेकिन मैं अवॉइड कर रहा हूँ जस्ट प्राइस एक्शन को देखते हुए। तो यहाँ पर अगर आप उस सेटअप के साथ डाउन साइड में प्लान करते हो तो ऑलरेडी अच्छा सेलिंग कैंडल है, रिट्रेसमेंट करने की मार्केट कोशिश भी कर रहा है, लेकिन मार्केट नीचे की तरफ सस्टेन हो रहा है। तो यहाँ पर वो लोग ट्रेड प्लान कर सकते हैं तो उनको, लेकिन यहाँ पर स्कैल्पिंग ट्रेड 1:1, 1:2 उसके हिसाब से जो भी मिले वो उनको बुक करना होगा। उससे ज्यादा हम मोमेंटम के साथ फिर ट्रेल करना होगा। रही बात अप साइड की, तो अप साइड में 25,000 का लेवल अभी भी 50 पॉइंट दूर है। तो अगर मार्केट यहाँ पर मोमेंटम के बिना अगर नीचे की तरफ मूव होता है, जो कि हम जो फर्स्ट ट्रेड प्लान करते हैं मोस्टली वीडियो में, आज मैं वो ट्रेड प्लान नहीं करता हूँ। तो अब आपने जब डिसीजन ले लिया कि वो ट्रेड प्लान नहीं करना है, तो उसके बाद मार्केट यहाँ से डाउन साइड में मूव भी हो जाए तो आपको कुछ भी गिल्ट नहीं रहना चाहिए एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर। ठीक है, यहाँ पर ब्रेकडाउन तो कर रहा है, कैंडल क्लोज किया है जो इसके पहले वाली ने, उसने अभी तक नीचे लो नहीं ब्रेक किया है। ये कैंडल जरूर लो ब्रेक कर सकती है। और पुट का प्रीमियम भी मैं देख रहा हूं तो यहाँ पर पुट के प्रीमियम में अच्छी स्ट्रेंथ दिख रही है मुझे। फिर भी जो हमने डिसाइड किया है कि यहाँ पर मुझे एंट्री नहीं लेना है तो मुझे नहीं लेना है। मैं एंट्री आपको यहाँ पर पूरा दिन है मार्केट में, मॉर्निंग सेशन में भी आप देखो 11 बजे तक भी, तो अभी तो 9:17 हुआ है मार्केट। तो पेशेंसली प्राइस एक्शन को ऑब्जर्व करना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बजाय अननेसेसरी एंट्री प्लान कर लेना। तो यहाँ पर ना तो मैं बाइंग साइड का ट्रेड अटेम्प्ट कर सकता हूँ फिलहाल, ना ही मैं डाउन साइड का अटेम्प्ट कर सकता हूँ। डाउन साइड का अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मेरा प्लान क्लियर है कि जब तक 24,882 के नीचे मार्केट ब्रेकडाउन करके सस्टेन नहीं करेगा तब तक मैं डाउन साइड का यहाँ पर ट्रेड प्लान नहीं करने वाला हूँ। क्योंकि अगर बड़े प्लेयर को मार्केट को नीचे की तरफ ब्रेकडाउन भी करना होगा तो यहाँ पर से रिट्रेसमेंट अगर आ जाता है 25,000 के लेवल तक का और वहां से मुझे कोई डाउन साइड का प्राइस एक्शन दिखता है तो मैं जरूर डाउन साइड में ट्रेड प्लान कर सकता हूं, या तो फिर मुझे वेट करना होगा 24,882 का लेवल ब्रेकडाउन हो जाए और उसके बाद कोई प्राइस एक्शन डेवलप हो, चाहे वो अप साइड का हो या डाउन साइड का हो। लेकिन डाउन साइड के लिए मुझे मिनिमम रिक्वायरमेंट चाहिए 24,882 का लेवल जो है वो ब्रेकडाउन हो जाए। अगर मान लो यहाँ से 24,882 का लेवल ब्रेकडाउन नहीं होता है, क्योंकि यहाँ से मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, यहाँ पर आप देखोगे बैक टू बैक प्रीवियस 3 कैंडल जो ये रनिंग कैंडल है उसमें तो अभी 32 सेकंड पेंडिंग है, लेकिन ये तीनों कैंडल के अंदर मोमेंटम इतना ज्यादा मुझे नहीं दिख रहा है स्पॉट के अंदर। तो अगर ऐसे विदाउट मोमेंटम मार्केट नीचे की तरफ मूव होता जाता है तो हम यहाँ पर डाउन साइड का ट्रेड अटेम्प्ट नहीं करेंगे। रही बात कॉल साइड में, तो इससे प्रीवियस कैंडल देखोगे तो वो बाइंग कैंडल डेवलप हुई और उसमें रिजेक्शन आ गया, तो उसे आप बाइंग कैंडल सस्टेन करने वाला बाइंग कैंडल नहीं बोल सकते, सिर्फ ग्रीन कैंडल है लेकिन वो नेगेटिव कैंडल है। ठीक है, तो मुझे अगर मान लो 24,882 का लेवल ब्रेक नहीं करता और ऐसे ही स्लो मोमेंटम नीचे की तरफ करता जाता है मार्केट, तो मैं क्या करूंगा, अगर मुझे कोई बाइंग मोमेंटम यहाँ पर इतना बड़ा सेलिंग के बाद भी मार्केट को स्ट्रॉन्ग सेलिंग दिखाना चाहिए था लेकिन वो शो नहीं हुआ है, तो उसका मतलब यहाँ पर मोमेंटम वीक हो रहा है। तो अगर ऐसा मोमेंटम वीक कंटिन्यू रहता है तो मैं यहाँ पर 24,882 के लेवल से पहले अगर मुझे कोई बाइंग एक्टिविटी दिखी तो मैं अप साइड का प्लान कर सकता हूं, क्योंकि आप देखोगे तो 24,932 का लेवल पे प्राइस अभी ट्रेड कर रहा है और 25,000 का साइकोलॉजिकल नंबर से भी आप देखोगे तो 100 पॉइंट का गैप, ऑलमोस्ट 80 पॉइंट का गैप है। तो मुझे 1:2 स्कैल्पिंग ट्रेड मिलना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि डाउन साइड में मोमेंटम नहीं है तो अप साइड में मोमेंटम हो सकता है। अब वो मैं कैसे डिसीजन ले सकता हूँ, मार्केट आज मोमेंटम वाला है क्योंकि फर्स्ट कैंडल अपने आप में शो कर रहा है कि मोमेंटम तो शो हुआ है, उसके बाद मोमेंटम ब्रेक हुआ है। तो मोमेंटम का मतलब ये नहीं है कि आपकी डायरेक्शन में भी मोमेंटम हो, आपके अपोजिट डायरेक्शन में भी मोमेंटम क्रिएट हो सकता है। यहाँ पर देखो फिर से मार्केट ने ग्रीन कैंडल बनाई है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल नहीं है जिससे मैं एंट्री कर पाऊँ। तो मुझे एंट्री करने के लिए क्या क्या कंडीशन चाहिए अप साइड का ट्रेड लेने के लिए? डाउन साइड के लिए हमारा क्लियर व्यू है, जब तक 24,882 का लेवल ब्रेक नहीं हो जाता और प्राइस सस्टेन नहीं करता तब तक मैं डाउन साइड में एंट्री प्लान नहीं करूंगा। और अप साइड में जितना नीचे मार्केट विदाउट मोमेंटम आ जाए वो मेरे लिए ज्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि अगर मान लो मार्केट 24,900 तक पहुंच जाता है तो 25,000 का लेवल 100 पॉइंट दूर हो जाएगा, तो वहां पर मेरे 1:2 इजीली टारगेट मिलने के चांसेस बहुत इजी हो जाते हैं, तो मैं उसके लिए वेट करूंगा। तो पहली कंडीशन मेरी ये है कि मोमेंटम को, स्लो मोमेंटम को देखते हुए मैं डाउन साइड का ट्रेड तो यहाँ पर अटेम्प्ट नहीं करूंगा, ये क्लियर व्यू है।
अप साइड के लिए मुझे पहली कंडीशन के हिसाब से 24,882 का लेवल ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर वो लेवल ब्रेक नहीं होता तो ही मैं प्लान करूंगा। दूसरी बात, मुझे स्ट्रॉन्ग बाइंग क्रिएशन दिखना चाहिए। तो उसके लिए पहली कंडीशन है मुझे पॉजिटिव कैंडल दिखनी चाहिए। पॉजिटिव कैंडल क्रिएट होने के बाद आप देखोगे यहाँ पर सेलिंग आ रही है, लेकिन सेलिंग में मुझे मोमेंटम मिसिंग दिख रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर पहली कंडीशन मेरी ये है कि मुझे एक बाइंग कैंडलस्टिक पैटर्न दिखनी चाहिए, चाहे सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न हो चाहे डबल कैंडलस्टिक पैटर्न हो। यहाँ पर सेंसेक्स का चार्ट भी है, यहाँ पर ओपन करके मैं देखता हूँ, आज एक्सपायरी है इसमें, और पोजीशन भी आपको दिखा देता हूँ। अभी तक हमने कोई भी ट्रेड, आप ऑर्डर विंडो देख लीजिए, इनिशिएट नहीं किया है। तो जब हमने डिसाइड कर लिया, प्लान कर लिया कि मुझे डाउन साइड में स्कैल्पिंग का अवॉइड करना है, हो सकता है मैंने प्लान किया होता तो अब तक मेरा 20 पॉइंट 25 पॉइंट का टारगेट भी मिल चुका होता। लेकिन डिसीजन ले लिया, उसके बाद रिग्रेट नहीं होना चाहिए, उसके बाद गिल्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ से अगर मैं प्लान कर रहा हूँ बाइंग साइड का ट्रेड और उसको मैं अवॉइड करता हूँ तो फिर वो प्रॉब्लम है, वो डिसिप्लिन नहीं है। मैं प्लान कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ प्लान? क्योंकि मैं प्राइस एक्शन को रीड कर रहा हूँ लाइव। ये कैंडल भी ऑलमोस्ट क्लोज हो चुकी है और इसमें भी मोमेंटम नहीं है। बैक टू बैक 1 2 3 4 5 6 कैंडल आप देखोगे, फर्स्ट कैंडल के बाद 6 कैंडल के अंदर कोई भी मोमेंटम मुझे नहीं दिखा है और ये 7th कैंडल चल रही है। टोटल 8th कैंडल है 915 की भी अगर आप काउंट करो तो यहाँ पर मुझे सबसे पहले अभी तक भी 24,882 का लेवल ब्रेक नहीं हुआ है। तो मुझे फर्स्ट कोई बाइंग कैंडलस्टिक पैटर्न चाहिए। वो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न जैसे हैमर होता है, मारुबोजू कैंडल होता है, वो भी चलेगी। और दूसरी कंडीशन ये है, पहली कंडीशन तो 24,882 का लेवल ब्रेक नहीं होना चाहिए। दूसरी कंडीशन यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल बननी चाहिए। तीसरी कंडीशन उसका हाई ब्रेक होना चाहिए। फिर मैं यहाँ पर मिनिमम स्टॉप लॉस के साथ प्लान करने वाला हूँ और अपर साइड में साइकोलॉजिकल नंबर काफी दूर हो चुका है, तो मुझे 1:2 प्लान करना है। अब 1:2 कैसे प्लान करना है? अगर नॉर्मली हम मोमेंटम ट्रेड 10 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ प्लान करते हैं, लेकिन आज हम 10 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ प्लान नहीं कर सकते। क्योंकि जो भी कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगी उसके हिसाब से जो स्टॉप लॉस होगा उसके हिसाब से हम प्लान करेंगे। अगर 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा तो 1:2 10 पॉइंट हो जाएगा। फिर मोमेंटम में मैं कोशिश करूंगा 25,000 लेवल तक पहुंचने की। देखो यहाँ पर कंडीशन बन चुका है, आप नोटिस करोगे तो ये हैमर कैंडल डेवलप हो चुकी है और इस लेवल के बाद में हमें मोमेंटम मिल सकता है, लेकिन वहां तक भी हमारा 1:2 टारगेट तो मिल जाना चाहिए। तो उसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करेगा तो हम ट्रेल करेंगे बहुत टाइटली, क्योंकि ये मोमेंटम ट्रेड है। तो मोमेंटम ट्रेड में मैं रनिंग कैंडल में भी टाइटली ट्रेल करता हूँ कभी कभी, जब ऐसा हम मार्केट का डायरेक्शन डाउन है और हम अप साइड का ट्रेड प्लान कर रहे हैं इसीलिए। तो ठीक है, यहाँ पर मैं वॉल्यूम को भी ऑब्जर्व कर रहा हूँ। 24,900 एट द मनी कॉल के अंदर मुझे हैमर कैंडल में स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम दिखा है और अब तक का सबसे ज्यादा वॉल्यूम दिखा है। मैं आपको दिखाऊंगा चार्ट में, जस्ट मैंने अभी एंट्री नहीं ली है। मैं इस कैंडल का आप देखोगे यहाँ से सेलिंग आने के बाद जो ये हैमर कैंडल डेवलप हुई है उसका हाई भी ब्रेक, तो हमारी दूसरी कंडीशन भी मीट आउट हो चुकी है। और इस कैंडल में मैं एंट्री इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर अपर साइड में भी एक लेवल है, तो यहाँ पर प्राइस सस्टेन करनी चाहिए। देखो ये क्लोज हो चुकी है कैंडल। अब मैं यहाँ पर थोड़ा वेट करूंगा और यहाँ पर हल्के से रिट्रेसमेंट के साथ मैं एक एंट्री प्लान कर रहा हूँ मिनिमम स्टॉप लॉस के साथ। इसके पहले वाली जो कैंडल है उसी का लो मेरा स्टॉप लॉस रहने वाला है। देखो एज अ बिगनर आपको ऐसे ट्रेड प्लान नहीं करने चाहिए, क्योंकि ऐसे ट्रेड बिगनर क्यों प्लान नहीं कर सकता? क्योंकि मैं तो 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस दिख रहा है मुझे कैंडल पे प्रीमियम पे, वहां पर एग्जिट करूंगा, लेकिन बिगनर लोग एग्जिट नहीं कर पाएंगे। मैंने 1:2 प्लान किया है, तो वहां पर अगर मुझे टारगेट मिलता है तो मैं ट्रेल कर दूंगा, लेकिन बिगनर लोग ट्रेल नहीं कर पाएंगे। देखो यहाँ पर दोनों कैंडल के बीच में गैप भी है। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अंदर आपने देखा होगा FVG, ठीक है, ये सब एडवांस स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट प्राइस एक्शन के सारे कॉन्सेप्ट है, लेकिन वो सारे कॉन्सेप्ट बेसिक प्राइस एक्शन से ही बने हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या शो हो रहा है मुझे? स्ट्रॉन्ग हैमर कैंडल। मैं यहाँ पर एंट्री करने वाला हूँ, लेकिन मुझे अभी तक रिट्रेसमेंट नहीं मिला है, तो मैं वेट कर रहा हूँ। स्ट्रॉन्ग हैमर कैंडल, हैमर कैंडल के बाद स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल बनी है, उसके बाद मुझे रिट्रेसमेंट चाहिए था, उसकी जगह पर बड़ा कैंडल बन चुका है। तो मुझे वेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर मैं एंट्री लूंगा तो मेरा स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा। तो डिसिप्लिन यही है कि जो प्लान किया है उसके हिसाब से प्लान करना है। मेरा स्टॉप लॉस क्या रहने वाला है? जैसे इस जोन पे टच होगा तो मैं एंट्री यहाँ पर प्लान करने वाला हूँ। रिट्रेसमेंट हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर मैं वेट कर रहा हूँ। इस रिट्रेसमेंट पे मुझे जहां भी एंट्री मिलती है, ठीक है, 148 के आसपास प्राइस चल रहा है, मैं एंट्री प्लेस कर देता हूँ। एंट्री मिलती है कि नहीं हम देखते हैं प्रीमियम में। 148 पे मैंने ऑर्डर प्लेस किया है, ठीक है। अब हमें यहाँ पर प्रीमियम में एंट्री मिल चुकी है। मेरा स्टॉप लॉस क्या है? ये जो कैंडल रनिंग है उससे पहली कैंडल और उससे पहली कैंडल,
जिसने हैमर का हाई ब्रेक किया था उसका लो मेरा स्टॉप लॉस है। यहाँ पर मेरी एंट्री हो चुकी है और सिर्फ प्रीमियम के अंदर मैंने सिस्टम के अंदर स्टॉप लॉस भी मैं प्लेस कर चुका हूँ और वो स्टॉप लॉस है सिर्फ 5 पॉइंट का। मैं अभी आपको प्रीमियम का चार्ट भी दिखाऊंगा। जस्ट यहाँ पर मैं वॉच कर रहा हूँ जो हमने ब्रेकडाउन मार्क किया था पहली कैंडल का, वहां पर मार्केट कैसे पहुंचता है उसका अगर ब्रेकआउट मिल जाता है तो मैं इस कैंडल का जो रनिंग कैंडल है उसका क्लोजिंग का भी वेट करूंगा। यहाँ पर मैं जो प्रीमियम है उसका चार्ट ओपन करके दिखा देता हूँ अभी आपको। 24,900 का एट द मनी कॉल मैंने एंट्री प्लान की है, ठीक है। यहाँ पर मेरी एंट्री हुई, या 50 मिनट में देखोगे तो कैंडल के बॉटम पे मैंने एंट्री की है, लेकिन इसको 1 मिनट में मैंने ऑब्जर्व किया है। यहाँ पर सारी चीज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ और ट्रेड को कंप्लीट होने के बाद मैं कोशिश करूंगा कि आपको मेरा व्यू पॉइंट आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ, ठीक है। ठीक है, हम यहाँ पर ऑलमोस्ट आप देखोगे 148 पे एंट्री है, 142.70 यानी 143 पे हमारा स्टॉप लॉस है, सिर्फ और सिर्फ 5 पॉइंट का। बस मुझे इस लेवल का वेट करना है। तो ये रनिंग कैंडल है उसका क्लोजिंग का वेट करना होगा मुझे। यहाँ अगर 1:2 प्लान करते हैं तो कितना होता है, 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस है तो 10 पॉइंट का टारगेट और यहां से ये 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस, ठीक है। अब यहां पर मिनिमम 1:2 प्लान कर रहा हूं। मुझे 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा वो चलेगा, लेकिन ये जो कैंडल है आप रनिंग कैंडल स्पॉट के अंदर देखोगे तो अभी भी वो उस लेवल पे या तो क्रॉस करके क्लोज कर दे तो फिर मैं स्टॉप लॉस को और भी ज्यादा वेट करूंगा और स्टॉप लॉस को टाइटली टेल करने वाला हूं। टाइटली टेल कब करूंगा, मुझे पहले इस रनिंग कैंडल का क्लोज का वेट करना होगा। यहाँ पर 1:1 के आसपास तो हमारा हो चुका है, तो यहाँ पर मुझे कुछ भी नेगेटिविटी दिखेगी तो मैं स्टॉप लॉस को कोस्ट टू कोस्ट टेल करने वाला हूँ, ठीक है। ऑलमोस्ट हम टारगेट अचीव हो चुका है, तो अब यहाँ पर मुझे क्लोजिंग का वेट करना होगा इस कैंडल का, इसीलिए मैं स्टॉप लॉस को ट्रेल कर रहा हूँ कोस्ट टू कोस्ट। यहाँ पर मैं टारगेट को बुक नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास लेवल है, ये जो लेवल क्रॉस हुआ है वहां तक ऑलमोस्ट 17 सेकंड पेंडिंग है और स्ट्रॉन्ग बाइंग दिख रही है। तो यहाँ पर 25,000 का लेवल अभी काफी दूर है और हमने एट द मनी में काम किया है, तो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी होती है उसका इफेक्ट भी हमें देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर हमें बड़ा टारगेट भी मिल सकता है, लेकिन मैं जैसे ही ये कैंडल क्लोज हो चुकी है, अब हाई ब्रेक हो चुका है, तो अब मैं स्टॉप लॉस को कोस्ट टू कोस्ट ट्रेल कर दूंगा। यहाँ पर मुझे कोई भी इमोशन नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमारा टारगेट जो हमने प्लान किया था वो हमें मिल चुका है। अब मैं और 2-4 पॉइंट ट्रेल कर रहा हूँ क्योंकि मुझे एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो जैसे ही मोमेंटम होगा मैं और भी ज्यादा ट्रेल करूंगा। क्यों, क्योंकि मैं टारगेट के अप साइड में हूँ। मार्केट जो मुझे देना चाह रहा है वो मार्केट के हाथ में, मैंने डिसाइड किया एक स्टॉप लॉस, अब मैं ट्रेल करता जा रहा हूँ। अब हमें 10 पॉइंट की जगह 15 पॉइंट मिल रहे हैं, ठीक है। मैंने और ज्यादा ट्रेल कर दिया है, ठीक है। 165 से मैं 170 पे ट्रेल कर चुका हूँ। अभी हमें 159 पे एग्जिट करना था, लेकिन आप देखोगे 176 पे मैं ट्रेल कर चुका हूँ, तो हमें अच्छा मोमेंटम दिख रहा है। तो ये मोमेंटम मिस नहीं होना चाहिए क्योंकि ऊपर 25,000 का लेवल है, इसलिए, ठीक है। ऑलमोस्ट मैंने 183 पे ट्रेल कर दिया है, अब मैं 190 पे ट्रेल कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, ऑलमोस्ट 43 पॉइंट के आसपास, ठीक है। यहाँ पर मेरा टारगेट बुक हो चुका है। आप देखोगे सिर्फ 1 मिनट के अंदर हमें 30 पॉइंट के आसपास का टारगेट मिल चुका है, सिर्फ 2 लॉट के साथ। मैं आपको पोजीशन भी दिखाऊंगा और ऊपर लेवल भी आप देखोगे तो 25,000 का लेवल पास में है। अब आपने सोचा होगा क्यों यहाँ पर बुक कर दिया, लेकिन अब देखो सिर्फ 2 लॉट से 6,247 प्रॉफिट, ऑलमोस्ट 30% प्रॉफिट है। ये सिर्फ 22,000 कैपिटल के साथ 2 लॉट के साथ हमने काम किया था, 190 पे एग्जिट हुआ है, तो 43 पॉइंट निफ्टी प्रीमियम के अंदर। तो जब निफ्टी मूव होगा 100 पॉइंट तब जाके मिलेगा। तो जो हमारा प्लान था 24,900 से 25,000 का लेवल, तो 100 पॉइंट है, तो 100 पॉइंट जब मूव होगा तो एट द मनी प्रीमियम 0.5 डेल्टा के हिसाब से 50 पॉइंट देखा आपको, तो आपको वो टारगेट मिल चुका है। अब हमने इतना बड़ा टारगेट प्लान नहीं किया था, हमने मोमेंटम स्कैल्पिंग प्लान की थी यहाँ से, और वो मोमेंटम स्कैल्पिंग के हिसाब से देखोगे डिमांड जोन पे एग्जैक्ट मार्केट पहुंच चुका है और हमारा काम कंप्लीट हो चुका है, हमारा ट्रेड कंप्लीट हो चुका है। अब आप ये भी सोच सकते हो कि इतनी बड़ी बाइंग के बाद आपने होल्ड क्यों किया, होल्ड क्यों नहीं किया। देखो प्रोसेस फॉलो करना है हमें, मार्केट को आपको स्टॉप लॉस डिसाइड करना है, उसके बाद मार्केट आपको क्या रिवॉर्ड देता है। यहाँ पर प्राइजेक्शन देखोगे तो हमने जो एनालिसिस किया था उसके हिसाब से एग्जैक्ट पिन पॉइंट उस लेवल पे मार्केट पहुंच चुका है। अब मार्केट यहाँ से जब आपने स्कैल्पिंग ट्रेड प्लान किया है, 10 पॉइंट आपने टारगेट प्लान किया और मार्केट आपको उससे 4 गुना दे रहा है, तो उसकी रेस्पेक्ट करनी है। मार्केट यहाँ से वापस डाउन साइड भी मोमेंटम कर सकता है स्ट्रॉन्ग, मार्केट में कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको डिसाइड करना है आपको क्या करना है। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जैसे ही ये स्लो मोमेंटम दिखा मुझे स्पॉट के अंदर, आप देखोगे तो जैसे ही मुझे ये स्लो मोमेंटम दिखा, उसको देखते हुए मैंने ये प्लान किया बाइंग का। एज अ बिगनर आपको ये ट्रेड अवॉइड करना चाहिए। क्यों अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि आप वहां पर 5 पॉइंट के स्टॉप लॉस पे एग्जिट नहीं कर पाओगे।
यहाँ पर मैंने एंट्री प्लान की, उसके बाद भी हमने क्या किया, वेट किया और यहाँ पर वॉल्यूम को ऑब्जर्व किया। इस कैंडल के अंदर मैं वॉल्यूम दिखाता हूं आपको, इस हैमर कैंडल के अंदर कैसे मैंने ऑब्जर्व किया। यहाँ पर ये पूरा वॉल्यूम दिख रहा है इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। यहाँ पर अगर इसका पीछे का सारा वॉल्यूम हटा देते हो तो मॉर्निंग से सबसे ज्यादा वॉल्यूम आप देखोगे तो इस हैमर कैंडल के अंदर था। और जिसने भी मेरा वॉल्यूम का मास्टर क्लास देखा है वो इस चीज को अच्छे से समझ पाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो फ्री कंटेंट अवेलेबल है, मास्टर क्लास के 5 एपिसोड है, वो आप जरूर देखना। फिर इसके हाई का क्रॉस का वेट किया हमने, उसके बाद कंफर्मेशन का वेट किया और रिट्रेसमेंट पे हमने एंट्री ली कब, जब इस कैंडल में बनने के बाद क्लोज हो चुका था एक कैंडल और यहां से रिट्रेसमेंट जब आ रहा था नीचे की तरफ, तब जाके हमने एक एंट्री प्लान कर दी और 148 पे प्रीमियम में हमें एंट्री मिली थी। ठीक है, यहां पर इस जोन पे आप देखोगे ये माइनर जोन होते हैं, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अंदर एफवीजी के नाम से बोला जाता है इसको। ठीक है, लेकिन आप प्राइस ऑब्जर्व करोगे तो ऑलरेडी इतना सेलिंग के बाद जो स्लो मोमेंटम हुआ है वो अपने आप इंडिकेट कर रहा है कि मोमेंटम डाउन साइड का नहीं है। तो हमने वहां पर इसीलिए प्लान किया है। तो बिगनर जो है उनको ऐसे ट्रेड अवॉइड क्यों करने के लिए बोला जाता है, क्योंकि यहां से ये देखोगे 70 पॉइंट के आसपास मार्केट मूव हुआ है, तो हमें उसमें से 45-43 पॉइंट मिल चुके हैं। लेकिन बिगनर ना तो 1:2 पे एग्जिट करेगा ना तो स्टॉप लॉस पे एग्जिट करेगा। इसीलिए डिसिप्लिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि सेटअप। देखोगे आप तो यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अगर हम मार्क करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ सिंगल कैंडल का स्टॉप लॉस था हमारा, इस कैंडल का, और यहाँ रिट्रेसमेंट पे हमें एंट्री मिली थी इस जगह पर। और यहां से आप देखोगे तो हमारा एग्जिट यहाँ पर प्लान था पहले 1:2 का, लेकिन मार्केट ने इस कैंडल का क्लोजिंग का हमें वेट किया और उसके बाद हमने 5 पॉइंट के हिसाब से मोमेंटम के हिसाब से ट्रेल करना स्टार्ट कर दिया था मार्केट में, क्योंकि हमारा टारगेट अचीव हो गया था। इसलिए हमारा प्लान था उससे ज्यादा मिल रहा था हमें, तो ज्यादा 2 पॉइंट भी मिले तो भी सही है। अब देखो प्रीमियम के अंदर पूरा रिजेक्शन ऊपर से दिख रहा है, वो रिजेक्शन कहीं से भी दिख सकता था। यहाँ पर हमारा टारगेट था पहले इनिशियली 10 पॉइंट का, यहाँ पर मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये 10 पॉइंट का हमारा टारगेट था और हमें मोमेंटम के हिसाब से ट्रेल करने का मौका मिला। हम 2-4 पॉइंट मोमेंटम को देखते हुए ट्रेल करते गए और मार्केट ने हमें बड़ा रिवॉर्ड दे दिया। तो कल हमारा प्लान था उसके हिसाब से मार्केट मूव हुआ, लेकिन फिर भी हमें बड़ा टारगेट नहीं मिला। आज हमारा छोटे टारगेट का प्लान था, फिर भी हमें बड़ा टारगेट मिल गया। तो ये शो करता है कि आपको डिसाइड करना है स्टॉप लॉस, टारगेट क्या देगा वो मार्केट को डिसाइड करने दीजिए आप। ठीक है, और मोमेंटम ट्रेड ऐसे ही किया जाता है। तो ठीक है, एक अच्छा 1:8 के आसपास का ट्रेड हमारा कंप्लीट हो चुका है और सिर्फ 2 मिनट के अंदर ही मार्केट ने हमें बड़ा रिवॉर्ड दे दिया है 30% के आसपास। तो यही है रियल ट्रेडिंग, यही है रियल स्कैल्पिंग। अब इसको आप एडवांस अलग अलग नाम से आप बताओ या सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करो, वो एक ही चीज रहने वाली है। मार्केट ऐसे ही वर्क करता है। अब अगर मुझे दूसरा ट्रेड प्लान करना होगा तो फिर से प्राइस एक्शन का वेट करना होगा, प्राइस एक्शन को समझना होगा, उसके बाद डिसीजन लेना है। तो आपको चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं ऐसा सिंपल तरीके से ट्रेड को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं और रेगुलर व्यूअर है वो मुझे कमेंट में जरूर बताए मार्केट यहां से आगे कैसे परफॉर्म करेगा। उसके लिए यहां पर 1 डे का टाइम फ्रेम अगर आप देखते हो, हमने क्या किया है इसमें, फिर से मैं 1 डे पे आप देखोगे यहाँ पर सप्लाई जोन हमने आइडेंटिफाई किया था, हमने ट्रेड भी इनिशिएट किया था, लेकिन मार्केट ने हमें उसके हिसाब से यहाँ पर डिमांड जोन तक मार्केट पहुंचा भी, लेकिन हमें 20 पॉइंट ही दिए यहाँ पर। तो यहाँ पर कई लोग सोचते होंगे, क्योंकि मैं तो मॉर्निंग में यहाँ पर देखोगे तो 255 पॉइंट गिरा है, लेकिन हम जब प्राइस एक्शन ट्रेड करते तब हमें पता नहीं होता है कि वो मार्केट किस बिहेवियर के साथ नीचे ड्रॉप होगा। हम सिर्फ ये कर सकते कि यहाँ पर देखो सिर्फ और सिर्फ 50 पॉइंट 60 पॉइंट में ही हमें बड़ा टारगेट मिल चुका है और कल 255 पॉइंट ड्रॉप हुआ तब भी हमें बड़ा टारगेट नहीं मिला था। तो ये मार्केट का नेचर है। आपको सिर्फ प्लान करना है आपका स्टॉप लॉस और डिसिप्लिन, बाकी मार्केट के ऊपर छोड़ देना है। तो ठीक है, आज हमने एक ट्रेड प्लान किया और अच्छा टारगेट जब हमारा बुक हो चुका है तो हम दूसरा ट्रेड प्लान नहीं करने वाले हैं। तो थैंक यू दोस्तों, कल मिलते हैं एक नए लर्निंग वीडियो के साथ। और मास्टर क्लास जो वीडियो है नए व्यूअर है वो जरूर देखना, फ्री में एक अच्छी लर्निंग वहां पर देने की मैंने कोशिश की है। तो थैंक यू, मिलते हैं मंडे को एक नए लर्निंग वीडियो के साथ।